जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कासिम रेहान मुरीद के ऑफ़िसर्स अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से आज हाज़िर हुआ हूँ एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन कम इन द पेपर ऑफ एएसएफ व्हिच वाज़ कंडक्टेड लास्ट ईयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखें तो इंग्लिश के उन्होंने 13 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो डिस्कस करते हैं उन्हें। सबसे पहला क्वेश्चन है द ओपोनेंट रैन हिम डैश इन पब्लिक। ये प्रेपोजिशन क्या है? तो रैन के साथ इधर ओवर प्रेपोजिशन आएगी। रन ओवर का मतलब होता है कि नीचे गिराना किसी को, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है ही स्ट्रगल्ड एंड गेन्ड अ विक्ट्री डैश हिज एनिमीज। तो इधर भी ओवर ही सूटेबल है। विद एट और बिटवीन तो बिल्कुल भी नहीं सूटेबल। थर्ड क्वेश्चन है जी द सुपरवाइजर थॉट डैश द मोस्ट सूटेबल पर्सन टू डू द जॉब। तो इधर थॉट के साथ एट preposition यूज होगी। तो वंस ही केम डैश हिज सेंसेस ही अंडरस्टूड द लॉजिक। तो इधर preposition टू आएगी। preposition एक वाइड टॉपिक है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। preposition के रूल्स बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड ट्री डैश गुड फ्रूट। तो इधर आएगी ये फ्रेजर वर्ब है ब्रिंग्स फोर्थ। ब्रिंग्स फोर्थ का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, पैदा करना। तो वो कहता है जो एक अच्छा ट्री है वो अच्छे फ्रूट ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीव डैश हिज हाउस लास्ट नाइट। तो ब्रोक इनटू इधर फ्रेजर वर्ब यूज होगी, ब्रोक के साथ इनटू आएगी। आगे सेवंथ क्वेश्चन है टेंटेटिव। इसका हमने सिनोनिम बताना है तो एक्सपेरिमेंटल ही बनेगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजिंग प्राइजेज डैश इमीडिएट मयर्स। तो इधर फ्रेजर वर्ब कॉल फॉर आएगी। कॉल फॉर का मतलब होता है ज़रूरत होना, नीड। तो वो कहता है जो प्राइजेस बढ़ रही हैं इसकी ज़रूरत है कि इस पे मयर्स लिए जाएं। नाइन्थ क्वेश्चन है लॉडेबल। लॉडेबल का हमने सिनोनिम बताना है तो प्रेज वर्थी बनेगा, काबिल तारीफ, जो चीज़ काबिल तारीफ होती है। टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास की, इसका भी हमने सिनोनिम बताना है तो सोल्यूशन ही बनेगा, वेरी इजी। 11 है पैटर्निटी। इसका हमने सिनोनिम बताना है तो इसका सिनोनिम यहाँ पर नहीं है। पैटर्निटी का मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ। जैसे हम कहते हैं इंसान है तो उसके अंदर इंसानियत होती है। हम कहते हैं माँ है तो ममता होती है, ठीक है। जो इंसानियत है, ममता है ना, किसी के लव को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं पैटर्निटी। आगे कजोल। इसका भी हमने सिनोनिम बताना है तो डिसयूज बनेगा इसका। 13 क्वेश्चन है हमारे पास। वो कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द विकेट्स यूज्ड इन द गेम ऑफ क्रिकेट इन इंचेस। क्रिकेट के अंदर जो विकेट्स यूज होती है उसकी हाइट कितनी है? तो 28 इंचेस होती है। आगे 14 वाला अगेन इंग्लिश का है इनसैचेबल। इनसैचेबल का हमने ऑपोजिट बताना है तो वो सेटिस्फाइड बनेगा। तो 15 क्वेश्चन देखें तो ये हमारे पास स्पोर्ट्स का आ गया है। वो कहता है जहांगीर खान वॉन डैश स्क्वैश चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम्स। तो उसने ब्रिटिश ओपन को 10 दफ़ा जीता हुआ है। आगे देखें वो कहता है जी नागा पर्वत द नाइन्थ हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज इन विच माउंटेन रेंज। नागा पर्वत एक पीक है, वो कहता है कौन से पहाड़ी सिलसिले में आती है? तो नागा पर्वत हिमालय रेंज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का है। वो कहता है लैक ऑफ विटामिन डी कैन काज। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी लगती है? बोन प्रॉब्लम्स। हड्डियां जो होती हैं वो नरम हो जाती हैं, जिसे हम रिकिट्स भी कहते हैं। आगे 3 क्वेश्चन नंबर की तरफ देखें तो वो कहता है कपास का फूल इज रिटन बाय। ये कपास का फूल है किसने लिखी है? तो ये इधर तो नन ऑफ दीज लगा हुआ है, वैसे अहमद नदीम कासमी ने लिखी हुई है। 19 क्वेश्चन की तरफ देखें तो वो मैथ का है। वो कहता है 1 इंच इज इक्वल टू, तो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 20 क्वेश्चन की तरफ देखें तो देर आर डैश ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो टोटल 6 होती हैं। तो 6 की इधर ऑप्शन नहीं है तो फिर नन ऑफ दिस होगा। तो 21 क्वेश्चन है आगे, कहता है डोम ऑफ द रॉक इज लोकेटेड इन। तो ये किधर है डोम ऑफ द रॉक? ये यरूशलेम में है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कोस्ट लाइन की टोटल लेंथ कितनी है? तो वो 1046 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज। तो वो एक्सोबियोलॉजी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर टोटल 8 कंट्रीज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट लीग ऑफ नेशन है जो यूएनओ से पहले बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का है, व्हाट इज़ द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस सेलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। तो वो यूआरएल है, यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट ओशन हमें पता है पैसिफिक ओशन होता है, इधर ऑप्शन नहीं है तो फिर नन ऑफ दीज आएगी। अगला साइंस का आ गया है, वो कहता है रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल्स। तो ऐसी रॉक्स जिनमें फॉसिल्स होती हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर की तरफ देखें तो वो कहता है, दस सर गंगाराम इन हुज नेम द गंगाराम हॉस्पिटल एग्जिस्ट इन लाहौर वाज बाय एजुकेशन। जो गंगाराम हॉस्पिटल है जिनके नाम से है तो वो बाय प्रोफेशनल क्या थे, तो वो इंजीनियर थे। 30 क्वेश्चन नंबर की तरफ देखें, वो कहता है द आइडिया ऑफ सिविल डिफेंस। जो सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है वो कहता है कैसे बनी थी, कहाँ से बनी थी, तो वो वर्ल्ड वार 2 से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो वो कहता है द लेंथ ऑफ एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल की टोटल लेंथ कितनी है, तो वो 720 किलोमीटर्स है। अगला सवाल है जी, व्हेन द शिमला अकॉर्ड वाज साइंड। शिमला अकॉर्ड कब हुआ था, जुलाई 1972 के अंदर, भुट्टो के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एच ओ इज एन एब्रीविएशन ऑफ। तो एस एच ओ की एब्रीविएशन हमें पता है स्टेशन हाउस ऑफिसर होती है। तो वो पूछता है अगला सवाल जी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 आइन थे हमारे, 56 का, 62 का और 73 का। जो 62 का आइन था 1962 का वो प्रेसिडेंशियल था, 56 वाला और 73 वाला ये दोनों पार्लियामेंट्री थे। 35 क्वेश्चन नंबर कहता है जी, विच एरिया ऑफ पंजाब विद मुस्लिम्स मेजोरिटी वाज अवॉर्डेड टू इंडिया बाय द बाउंड्री कमीशन इन 1947। तो 1947 के अंदर कौन से जो एरियाज थे वो दिए गए थे, तो वो उसके अंदर फिरोजपुर, इधर ऑप्शन लगी हुई है, बटाला भी है, फिरोजपुर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सूटेबल फिर फिरोजपुर आएगी। 36 क्वेश्चन नंबर देखें तो वो कहता है गोमल यूनिवर्सिटी किधर है। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के अंदर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो वो कहता है शेर शाह सूरी कब कब फोर्थ हुआ था वो, तो वो हुआ था 1545 के अंदर, जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो फिर नन ऑफ दीज ही बनेगा। 38 वाले क्वेश्चन की तरफ देखें तो वो कहता है हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद हमें पता है ख्वाजा नाज़मुद्दीन ही गवर्नर जनरल बने थे। टोटल 4 थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। 39 क्वेश्चन नंबर की तरफ देखें तो वो कहता है सुल्तान महमूद गजनवी होम टाउन वाज। तो सुल्तान महमूद गजनवी का जो होम टाउन था वो गजनी था। गजनी अफगानिस्तान का एक इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें वो कहता है औरंगजेब आलमगीर बिल्ड बादशाही मॉस्क एट। तो बादशाही मॉस्क हम सभी को पता है लाहौर के अंदर है। 41 क्वेश्चन नंबर मैथ के आगे आगे 50 माइल्स आर इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स। तो वो 80 किलोमीटर्स के इक्वल होते हैं। आगे 42 क्वेश्चन नंबर, द नंबर होज 3% इज 60। तो ये सोल्व करके ही हमें पता चलेगा कि इसका आंसर है 2000। ये आगे मैथ के हैं। तो 47 से आगे देखें, इस्लामियात क्या है, व्हेन डिड फास्टिंग बिकम अ फ़र्ज। तो वो कहता है रोज़ा कब फ़र्ज हुआ था इस्लाम के अंदर, तो वो 2 हिजरी को हुआ था। 48 क्वेश्चन नंबर की तरफ देखें, द नेम ऑफ द थर्ड कलमा इज। तीसरे कलमे का क्या नाम है, कलमा तमजीद है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइन बुक इज कॉल्ड द ओल्ड टेस्टामेंट। तो वो तौरात को कहते हैं हम। 50 लास्ट क्वेश्चन है जी, द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड इन द ईयर। तो जो इस्लामिक कैलेंडर अब कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 622 AD को स्टार्ट हुआ जी। ये हमने डिस्कस किया है ASF का जो 2023 में पेपर हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर ASF 2022 में जो पेपर हुआ था वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। जॉब डिस्क्रिप्शंस भी हमने अपलोड कर दी हैं, वहाँ जाके इसको देखें ताकि आपको मज़ीद रहनुमाई हासिल हो सके। और इसके साथ साथ आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।